स्पेनिश कवि पाब्लो नेरुदा ने एक कविता लिखी है, अंग्रेजी में है, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, अर्थात आप धीरे धीरे मरने लगते हो। इस कविता पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नोबेल पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो विश्व में ऑस्ट्रिया देश में अल्फ्रेड नोबेल के जो वैज्ञानिक थे उनके नाम से दिया जाता है और वो उसकी योग्यता के आधार पर ही मिलता है। भारत रत्न की तरह नहीं दिया जाता कि किसे प्रसन्न करने के लिए, कहीं वोट बैंक के लिए, तो इस तरह से नहीं दिया जाता। अब आप धीरे धीरे मरने लगते हो। मरने से क्या अर्थ है कि आपका उत्साह समाप्त हो जाता है, जीवन जीने का आनंद आप खो देते हो। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि यदि व्यक्ति अत्याचार अपराध के प्रति तिलमिलाता भी नहीं है, प्रतिकार करने के लिए तत्पर नहीं होता, तो इसका मतलब है कि वो आधा मर गया है। तो इसीलिए आप एक जिंदा दिली से जिएं। तो इस कविता को आप अवश्य पढ़ें और उसे सुनें। आप धीरे धीरे मरने लगते हो यदि आप करते नहीं कोई यात्रा, पढ़ते नहीं कोई किताब, सुनते नहीं जीवन की धुनिया, करते नहीं किसी की तारीफ, तो आप धीरे धीरे मरने लगते हो। इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में यात्राएं करते रहिए। आप कहीं न कहीं आने जाने का कोई न कोई यात्रा का कार्यक्रम बनाइए। कोई न कोई एक पुस्तक आप जरूर पढ़िए, आपको उससे प्रेरणा मिलेगी, सकारात्मक सोच प्राप्त होगा और जीवन की ध्वनियाँ भी सुनिए, साहित्य संगीत का आनंद लीजिए। इसमें भी भरपूर मनोरंजन होता है और करते नहीं किसी की तारीफ। और यदि आप अब आत्ममुग्धता में ही परेशान हैं, आपकी दृष्टि अपने से ऊपर उठकर दूसरी जगह नहीं जा रही है, तो फिर आप दूसरे के गुणों का अवलोकन नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप दूसरे की तारीफ करेंगे, उसके अच्छे गुणों की प्रशंसा करेंगे, तो इसका अर्थ होगा कि आप सजीव हैं। तो ये 4 काम हैं। अब और आगे बढ़िए। मार डालते हैं अपना स्वाभिमान, नहीं करने देते मदद अपनी और न ही करते हैं मदद दूसरों की। इसका अर्थ ये भी है कि आप स्वाभिमान से जिंदा रहिए। आप जहां अभिमान न कीजिए, वहीं पर अपना स्वाभिमान समाप्त न कीजिए। हमने एक वीडियो बनाया था, स्वाभिमान बनाम चाटुकार, उसको भी आप देख लीजिए। उसमें भी हमने बताया था कि स्वाभिमानी व्यक्ति देश के लिए कल्याणकारी है और चाटुकार व्यक्ति जो है देश के लिए घातक है। और दूसरा यह है कि आप दूसरों की सहायता भी कीजिए और दूसरों से सहायता लीजिए। यह एक मानवीय गुण है और धर्म है। आगे तीसरा देखिए। बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के, चलते हैं रोज उन्हीं रोज वाले रास्तों पे, नहीं बदलते अपना दैनिक नियम व्यवहार, नहीं पहनते हैं अलग अलग रंग, या आप नहीं बात करते उनसे जो हैं अजनबी अनजान। अर्थात आप अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हैं, उसी ढर्रे पर ही आप जीना चाहते हैं। आप अपनी आदतों को छोड़िए, कुछ नई आदतें डालिए और उन्हीं रोज वाले रास्तों पर ही नहीं चलिए, कहीं दूसरी जगह भी सैर सपाटा कीजिए। आप अपने दैनिक नियम व्यवहारों को भी बदलाव कीजिए। नहीं पहनते अलग अलग रंग और आप तरह तरह के रंग बिरंगे परिधानों का भी आनंद लीजिए। इससे आपके अंदर सजीवता आएगी। और जो अजनबी अनजान हैं, जो अनजान व्यक्ति हैं, उनसे भी बात कीजिए, उनके बीच घुलिए, उनके हालचाल जानिए। तो इससे भी आपके जीवन में बदलाव आएगा।
और सजीवता आएगी। अगला आगे देखिए, नहीं महसूस करना चाहते आवेगों को और उनसे जुड़ी अशांत भावनाओं को, वे जिनसे नम होती है आपकी आँखें और करती हों तेज आपकी धड़कनों को। अर्थात आप अपने आवेग, आवेग का मतलब है जोश, ऊर्जा, स्फूर्ति, संवेग में भी आप रहिए। आप सजीवता के साथ रहिए। आपके अंदर एक प्रेरणा हो, एक काम करने की सनक हो। तो जब आप इस तरह करेंगे तो आप जिंदा दिल समझे जाएंगे। और अगर अशांत भावनाओं से आप घिरे हुए हैं, जिनसे ऐसे लोगों से भी मिलिए जो दुखी हैं, उनके दुख दर्दों को सुन करके आप भावुक होइए, आपकी आँखें थोड़ा सा सजल हों और आपकी धड़कन भी तेज हो। तो कहने का भाव ये है कि आप भावना प्रधान हों, भावुक हों, घड़ी के पेंडुलम की तरह न रहें कि बस एक स्थान पर हिलडुल रहे हैं। पांचवा देखिए, नहीं बदल सकते हो अपनी जिंदगी को जब हो आप असंतुष्ट अपने काम और परिणाम से। अगर आप अनिश्चित के लिए नहीं छोड़ सकते हो निश्चित को, अगर आप नहीं करते हो पीछा किसी स्वप्न का, अगर आप नहीं देते हो इजाज़त खुद को अपने जीवन में कम से कम एक बार किसी समझदार सलाह से दूर भाग जाने की। देखिए इसका अर्थ, यदि आप अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते हो, अर्थात उसी ढर्रे पर आप न चलिए, अपनी जिंदगी में बदलाव लाइए। यदि आप अपने काम से असंतुष्ट हैं तो उस काम को भी छोड़ दीजिए और आप दूसरा कोई कार्य कीजिए। अगर आप किसी स्वप्न का पीछा नहीं करते, अर्थात आप अच्छे अच्छे स्वप्न देखिए। स्वप्न देखने का आशय यह है कि आप अपने मन में कोई अच्छे विचार लाइए और विचार पूरा करने के लिए उस पर कोशिश कीजिए। तब आप जो है सफल होंगे और संपन्न होंगे। यदि आप किसी समझदार सलाह से दूर भाग जाने की नहीं सोचते हैं तो फिर आप सजीव नहीं रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में बदलाव लाइए और खुद अपने जीवन का निर्णय कीजिए। यदि आप अपने जीवन में इन पांचों कही गई बातों को प्रयोग करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सफल रहेगा, सजीव रहेगा, आनंद युक्त रहेगा। अन्यथा आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। भले आपकी कुछ भी उम्र हो, आप अपनी भावनाओं से मृत हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नेरुदा पाब्लो की यह कविता आपको यू स्टार्ट डाइंग स्लोली पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के बीच शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी जिंदा दिली के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ अपनी जिंदगी जी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।